अस्सलाम वालेकुम। हम मुसलमान होने की हैसियत से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्वा हसना जो है वो मिसाली समझते हैं और उस किरदार को अपनाने की कोशिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में वही से नवाजा गया, नबुव्वत से नवाजा गया। उससे पहले जो आपकी हयात तय्यबा है वो माशरे में एक मिसाली गुज़री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे, सुलह करवाने में, अमन कायम करने में, अपने रिश्तों में और आसपास के रिश्तों में इंसाफ करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाली थे। तो हमारी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी, मैं समझता हूँ कि उसमें एक मुश्तरक चीज़ पैदा हो सकती है। अगर हम उनकी तारीख़ को, ज़िंदगी को पढ़ेंगे ना, तो एक मुश्तरक चीज़ पैदा हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम रिश्तों में, तमाम अहवाल में, तमाम मामलात में तवाज़ुन का मुज़ाहरा किया, नबुव्वत से पहले भी। और जब वही आई तो एक ज़िम्मेदारी आन पड़ी और वो ज़िम्मेदारी भी बड़े अहसन तरीके से निभाई। खैर, बात तो किसी और तरफ चली जाएगी। हमें ख़ुद को उस राह पर चलाना है जो तहकीक वाली है, सोच वाली है, फ़िक्र वाली है। इस्लाम को हम सिर्फ़ और सिर्फ बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे अपना सकते हैं, लेकिन बेहतर अमल ये है कि हम सोचें, गौर करें, तदब्बर करें, कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें, हो सके तो तारीख़ को पढ़ें, प्राइमरी रेफरेंस कुरान पाक को मानें, सेकेंडरी रेफरेंस हदीस को मानें, और इसी तरतीब से आप कुरान पाक को पढ़ें, हदीस को पढ़ें। असल में आप बाज़ कुछ करते हैं, अगला बंदा कुछ समझता है। कम्युनिकेशन गैप। अगर आप अपने क्लास फेलोज़ के दरमियान बैठे हैं और इत्फाक से आपका इल्म थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर ना बात बनेगी नहीं, डिस्कशन होगी तो आपके ऊपर फतवा लग सकता है। इसलिए एहतियात करें। और मैं भी एहतियात करता हूँ, मीडिया पर बात करते हुए बहुत एहतियात करता हूँ। जज्बात जो मजहबी मामलात से मुतल्लिक़ हैं वो बड़े हसास नोयत के होते हैं, इसलिए। लेकिन बात यह है कि इंसान ख़ताकार है, इंसान गलतियाँ करता है, और हमारे माशरे में फतवा लगाने की बहुत जल्दी होती है और हम दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे अंदर इल्मी वुसअत नहीं है, हमारे अंदर इल्म के लिए चाहत नहीं है, हमारे अंदर उलमा कराम को बस ना फॉलो करने की एक ना लगन है, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन हम ख़ुद से इल्म सीखने की राह पर नहीं चलते और अपना अक्ल इस्तेमाल करने की तरफ नहीं आते ना। इस तरह के मसाइल हैं। इसलिए मैं तालिब इल्मों से कहता रहता हूँ कि क्रिटिकल थाट को अपने दिल में, दिमाग में जगह दें, अच्छे सवालात पूछें, अच्छे जवाबात तलाश करें, अच्छे लोगों से सवाल करें, ख़ास तौर पर जो मुहक्किक हैं उनसे सवाल करें। वो आपको एक नया ज़ाविया देंगे इल्म के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, और तवाज़ुन नज़रिया हयात आपको देंगे, जिससे ना सिर्फ आप सीखेंगे बल्कि आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग सीखने की राह पर रुक गए ना, उनसे लोग आगे चले जाते हैं और वो वहीं रुके रहते हैं, जिसकी वजह से एक ना डिलाग, डिस्कशन हो नहीं पाती। ये जो अंदर की तब्दीली है ना, शऊर के लेवल पर, सोच के लेवल पर, ये भी रूनुमा हो रही होती है, ये भी चल रही होती है। हम बाहर से तो बड़े हो रहे हैं, हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए, लेकिन अंदर से हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हमें अंदर से इल्म की राह पर चलना चाहिए। खोज, तहकीक, सच को नए ज़ाविये से देखना, रब ताला की ज़ात के बारे में कलाम इलाही के ज़रिए सोचना, गौर व फ़िक्र करना, रब ताला ने जो अक़ल का नूर आपको दिया है इसको इस्तेमाल करना, ईमान के नूर को इस्तेमाल करना। अक़ल भी नूर है, आपको ये रोशनी एक ख़ास हद तक मुहैया करती है। उसके बाद आपको इल्हामी किताब की तरफ रुजू करना पड़ता है और दुआ मांगना पड़ती है। आपको रब ताला से हम कलाम होने के लिए जो दुआएं बताई गई हैं कलाम इलाही में, वो पढ़ना पड़ती हैं, और इज्ज़ इंकिसारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है, ताकि रब ताला आपका सीना खोल दे, रब ताला आपकी अक़ल और मार्फत के मामलात आप पर आसान करे। शुक्रिया।